नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ खास प्रकार की उंगलियों की बात कर रहे हैं कि क्या सिर्फ उंगलियों से और हाथ के बाहरी स्ट्रक्चर से हम समझ पाएंगे कि व्यक्ति की प्रवृत्ति या हाथ का प्रकार कैसा है। यहाँ मैं ट्रेडिशनल प्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ एक दो प्राचीन ग्रंथों में जिस तरह से बताया गया है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक सपाट हाथ की। सपाट हाथ कैसा होता है? जिसमें ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होता। सब कुछ आप देखें तो हाथ बहुत कठोर सा दिखाई देगा आपको, बिल्कुल सपाट होगा हाथ। उसमें ज्यादा उभार नहीं होते हैं, ज्यादा ऊंचा नीचा सा हाथ नहीं होता है। ऐसा लगेगा आपको व्यक्ति को जैसे वो बहुत ज्यादा जिम करने से हो गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बहुत मतलब बहुत ज्यादा कोई योग एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उसका हाथ एकदम सपाट और कठोर सा होगा। लेकिन उंगलियों पर अगर आप ध्यान दें तो जोड़ जो है ये थोड़े मोटे होते हैं और उंगलियों के जो सिरे हैं इनके ये गोल होते हैं, गोलाई लिए हुए होते हैं। अगर ये गोलाई लिए हों और थोड़ा सा जोड़ जो है मोटे हों और हाथ जो है पूरा सपाट सा दिखाई दे, तो ऐसे लोगों में क्या रहता है? ऐसे लोगों में दृढ़ शक्ति होती है बहुत। वो किस चीज के पीछे लग जाए तो दृढ़ता से लगे रहते हैं। हालांकि वो उत्तेजित थोड़े जल्दी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग दृढ़ होते हैं, इरादा पक्का होता है। जिस काम के पीछे लग जाए उसे करते रहते हैं और इस कारण से आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे हाथ के लोग जो है वो सफल हो जाते हैं। तो टाइप एक हो गया। अगर हम उंगली की बात करें तो मैंने कहा कि इनकी उंगली जो है वो थोड़ी सी गोलाई लिए होती है, थोड़ी गोलाई लिए होती है ऊपर की ओर, और ज्यादा नुकीली नहीं होती है, थोड़ी सी गोलाई लिए होती है। लेकिन अगर आपको उंगली बिल्कुल ऐसे चौकोर सी दिखाई दे, इतनी चौकोर तो नहीं दिखाई देगी लेकिन लगभग आपको देखने में चौकोर सी उंगली दिखाई दे, तो ये दूसरे किस्म की उंगलियां हैं। चौकोर उंगलियां हों और आपको पूरा हाथ लगभग ऐसा लगे जैसे स्क्वायर सा बन गया है, लेकिन उंगलियों पर ही ज्यादा ध्यान देना है। इससे केवल उंगलियों से भी कुछ चीजें समझी जा सकती हैं। उंगलियां चौकोर हों तो शासन की बहुत इच्छा रहती है। ऐसा आदमी अपनी चलाना चाहता है, शासक स्वभाव का होता है, थोड़ा सा मेरी ज्यादा चले इसकी इच्छा रखता है हमेशा। एक तो ये बात होती है। दूसरी, इनका भी इरादा बहुत पक्का होता है, तो आमतौर पर असफल कम होते हैं। लेकिन इन्हें किसी ना किसी की बैक सपोर्ट की जरूरत आमतौर पर पड़ती रहती है। अगर इन्हें एक अच्छी बैक सपोर्ट मिले तो बहुत ज्यादा ये तरक्की कर जाते हैं। तो ये चौकोर उंगलियों की बात हो गई। अगर उंगलियां आपको नोकदार सी दिखाई दें, बहुत नोकदार सी दिखाई दें, बहुत ज्यादा नोकदार, इतनी नोकदार तो नहीं होंगी लेकिन लगभग नोकदार सी दिखाई दें, और ये जोड़ जो है इनकी उंगलियों के मोटे भी हों, आपको जोड़ मोटे से दिखाई दे लेकिन उंगलियां आपको नुकीली सी दिखाई दें, तो ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होते हैं। और जब किसी की सुंदरता पर मोहित होकर उसके प्रति समर्पित होते हैं तो अपना सब कुछ उसके पीछे लगा देते हैं। तो थोड़े सौंदर्य प्रेमी होते हैं ऐसे लोग। अधिक नोकीली उंगलियां हो तो, और जोड़ में ध्यान देना है कि उंगलियां तो नोकीली हों पर उंगलियों के जोड़ थोड़े मोटे से होने चाहिए, बहुत पतले नहीं। अब तीसरे तरह का जो हाथ है, इसमें उंगलियों के जोड़ जो है, कभी कभी आपको ऐसी उंगलियां दिखाई देंगी जो नुकीली सी तो होती हैं लेकिन जोड़ आपको पूरी उंगली में कहीं दिखाई ही नहीं देता। इस तरह से आपको उंगली दिखाई देगी जो नुकीली है पूरी उंगली, लेकिन अगर आप उसे छू कर देखें तो आपको जोड़ महसूस ही नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मांस के भीतर कहीं छिप गए हैं जोड़। अब ये जो हाथ है, इन्हें आमतौर पर हम धार्मिक हाथों में देखते हैं। जो लोग धार्मिक हैं उनके हाथों में ऐसे दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन जो है किसी एक धार्मिक उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति की प्रथम पर्व जो है ये नुकीला सा भी दिखाई देता है, आपको जोड़ मालूम नहीं होने चाहिए, पूरा हाथ जो है वो फ्लैशी सा होता है, थोड़ा सॉफ्ट हाथ होता है, आप देखेंगे तो हाथ में नरमी ज्यादा होती है। ये सेंसिटिव भी होते हैं लोग, आध्यात्मिक रूप से बड़े अच्छे होते हैं। अगर ये ठीक ठीक आध्यात्मिक हिस्से को पकड़ लें, धर्म के आध्यात्मिक हिस्से को पकड़ लें, यानी कि अंतर्मुखी यात्रा करें, तो ये काफी अच्छी उन्नति करते हैं। अन्यथा ये बहुत धार्मिक होते हैं,
और धार्मिक होने पर ये आलसी होते हैं, थोड़े लापरवाह होते हैं, कंसंट्रेशन अच्छी होती है, समझ अच्छी होती है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर जल्दी मोटे हो जाते हैं, भारी शरीर के हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े आलसी होते हैं इसलिए। लेकिन अगर हम ये अंतर्मुखी हो जाएं तो इनके लिए आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जल्दी बाहर से अंदर की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति को दिखाता है। तो ये धार्मिक खास होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे कि अंगूठा तो बहुत लंबा है, एक्स्ट्रा लंबा थोड़ा सा अंगूठा दिखाई दे, और अंगूठा एक्स्ट्रा लंबा होने के साथ साथ आपको ये भी दिखाई दे कि उंगलियों के जोड़ जो है वो आपको उंगलियों में थोड़े जोड़ ऐसे थोड़े जोड़ बाहर की ओर दिखाई दे, बहुत ज्यादा बाहर तो नहीं होते हैं, लेकिन हल्के हल्के से आपको जोड़ जो है वो दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। तो उंगलियों के जब आपको जोड़ दिखाई देने लगे और आपको लगे कि अंगूठा भी बड़ा है, और ऐसे व्यक्ति की जो कनिष्ठा उंगली है, छोटे वाली उंगली, उसके बाहर का ये हिस्सा हाथ का थोड़ा बाहर सी, ये वाला हिस्सा जो है हाथ का ये थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखाई दे, तो ऐसे आदमी बहुत अच्छे विश्लेषक होते हैं। एनालिटिक जो पावर होती है वो इनमें बहुत अच्छी होती है। अंगूठा भी लंबा हो, उंगलियों के जोड़ थोड़े बाहर होंगे, और बुद्ध का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा बाहर निकला होगा, तो ऐसे व्यक्ति एनालिटिक पावर जो है इनमें बहुत होती है। इसीलिए इन्हें आमतौर पर हम विश्लेषक कहते हैं। ये बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, चीजों की तह तक पहुंचने की क्षमता इनमें होती है, किसी भी चीज में शोध करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इन्हें आप रिसर्चर भी कह सकते हैं कि अच्छे रिसर्चर होते हैं। लेकिन इनमें खोज करने के साथ साथ सबसे बड़ी प्रवृत्ति है वो विश्लेषण की। हर एक चीज की तह तक जाते हैं, हर एक बात की तह तक जाते हैं, तो खोजी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अगर पुलिस मिलिट्री में ऐसे विभाग में है जहां उन्हें फोरेंसिक में है, तो आप देखेंगे वो मुद्दे की तह तक जाते हैं। कहीं भी किसी भी तरह की अगर खोज करनी, शोध करनी है, तो तह तक जाने की क्षमता रखते हैं। ये एक बात इनमें अंगूठे के साथ है। अगर हम इसकी बात करें तो फिर कभी कभी इनका मिश्रण हो जाता है। मान लीजिए कि अंगूठा तो छोटा है और उंगलियां बिल्कुल तराशी हुई सी लग रही हैं कि एकदम सही उंगलियां हैं, बढ़िया वाली, और इस तरह से उंगलियां बड़ी सुंदर सी हो, और साथ में अंगूठा छोटा हो जाए। अंगूठा भी सुंदर होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अंगूठा छोटा हो जाए। अब क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए तो अब स्वभाव पर उतना नियंत्रण नहीं होगा, तो आपको मिक्स दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति में आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि दृढ़ता कम हो जाती है, इच्छा शक्ति घटने लगती है, स्वभाव कमजोर पड़ने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बात पर टिका नहीं रह पाता, सही से कह नहीं पाता अपनी बातों को। जब भी किससे कुछ कहना बात चाहता है तो वो अभिव्यक्ति घट जाती है, क्योंकि अंगूठा हमारा जो है वो बिल्कुल सीधा और लंबा होना चाहिए। अगर अंगूठा मजबूत नहीं होगा, छोटा होता जाएगा, उंगलियों की तुलना में जितना अंगूठा छोटा होता जाएगा उतना किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो है वो घटती है, अभिव्यक्ति कम होती है। हम ठीक से कह नहीं पाते, फिर बातों को समझा नहीं पाते, तर्क शक्ति भी घटती है। कोई हमें कुछ बता रहा है, हम उसे एज इट इज मान रहे हैं, लेकिन अपनी तर्क सामने नहीं रख पाते, अपनी बातों को उसके सामने नहीं रख पाते, तर्क शक्ति घटती है। तो ये तो तब है जब उंगलियां तो सुंदर हैं पर अंगूठा बहुत छोटा हो गया। अगर अंगूठा तो लंबा हो जाए और उंगलियां चकोर सी हो जाए, अंगूठा लंबा है और उंगलियां चकोर हो गई हैं। अब शासक की इच्छा है, अंगूठा अभिव्यक्ति ज्यादा है, बोलता ज्यादा है, अंगूठा थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है। अब ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जल्दी झगड़ालू हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहता है। ऐसा सामान्यतः प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो झगड़ा ज्यादा करने लगता है, तो उसकी झगड़े की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर इसके अलावा हम देखें कि अंगूठा उंगली यदि सब के सब छोटे हो जाए, अंगूठा भी छोटा है और उंगली भी छोटी है, अब ऐसी स्थिति में संघर्ष बढ़ेगा जीवन में, क्योंकि अंगूठा अभिव्यक्ति है और उंगलियां जो है ये हमारी
एक तरह के स्वभाव को बहिर्मुख होने को दिखाती हैं। हम बाहर अपनी बात कोई कह ही नहीं पा रहे, हम कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे, चीजों को समझने में थोड़ी समस्या हो रही है, तो संघर्ष बढ़ जाएगा। ये भाग्य की कमजोरी को इंगित करती हैं। शास्त्र कहते हैं कि उंगलियां छोटी होना अच्छी बात नहीं है। कंपैरेटिवली आप हाथ से माप कर देखें तो आप देखेंगे आपकी उंगलियां अपनी हथेली से जरा सी बराबर या हल्की सी छोटी होती हैं। अगर आप इसको मापेंगे, हथेली को मापिए अपनी पूरी को मणिबंध से शुरू करके और वहां से ये पूरा एरिया और इतना ही उंगलियों को देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग बराबर है, बिल्कुल जरा सी कम होती है। लेकिन यदि ये ज्यादा कम हो जाए, जब आप इसे माप कर आगे की ओर जाएं और आपको लगे कि ये इतना अंतर नहीं है, ये अंतर तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अब ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो आपको उंगलियों से भी व्यक्ति के स्वभाव का निर्णय कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस टॉपिक को थोड़ा समझे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।